जय हिंद दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाई ही गई थी पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो चूँकि इसके स्थापना को हर साल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संस्थापक देश 51 हैं जिसमें भारत भी शामिल था और वर्तमान में सदस्य 193। अंतिम सदस्य है दक्षिणी सूडान। इसका नामकरण किया था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस के जगह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में जो कि यूएसए में है, मैनहट्टन द्वीप में। और इसका जो ध्वज होता है उसमें हल्की नीली पृष्ठभूमि, 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं और उनके बीच विश्व का मानचित्र होता है। तो 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। भाषाएं, कार्य करने वाली भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, रसियन, स्पेनिश, अरबी जो कि सबसे नई जुड़ी है, और चीनी यानी कि मंदारिन भाषा जिसको कि बोलचाल की भाषा में चीनी भाषा कह देते हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं इसके जिनको कि वीटो भी मिला हुआ है। वो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। अमेरिका, रूस और फ्रांस को हम लोग जानते हैं कि ये युद्ध के सामान सप्लाई करने के लिए जाने जाते हैं। और इसके अलावा सबसे अधिक वीटो का इस्तेमाल करने वाला देश है वो है रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 अंग हैं इसके। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड्स के हेग में है और इसके अलावा जो सभी अंग हैं वो संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। महासभा विश्व की लघु संसद कहते हैं इसको। सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। कोई भी देश अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है, यानी कि उस देश का वोट एक ही माना जाएगा, वो अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर से दिसंबर माह तक चलता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। इसके कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर और नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर और राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए और इसको दोबारा भी चुना जा सकता है। बहुत सारे महासचिव हैं जिनको दोबारा चुना गया है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है इसको और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका होती है ये। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना मुख्य जिम्मेदारी होती है। कुल 15 सदस्य हैं जिसमें 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो हैं और इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य जिनको वीटो भी मिला हुआ है वो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। यानी कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो जब सकारात्मक मत देंगे तभी प्रस्ताव जो भी है वो पारित होगा, नहीं तो अगर किसी ने अपने वीटो का यूज कर लिया तो वो रद्द हो जाएगा। इसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान में सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में 18 थी, 1966 के बाद 27 और 1973 के बाद 54 हो गई। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है जिसमें 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाला सचिव जो होता है वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा निर्णय जो होता है वो साधारण बहुमत से होता है। बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में।
इसके बाद अगला है प्रन्यास परिषद। राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यास परिषद पद्धति को ग्रहण किया। यानी कि जो इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था, जो राष्ट्र संघ था, उसकी जो मैंडेट व्यवस्था थी, उसकी जगह पर जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उसमें न्यास परिषद को ग्रहण कर लिया गया। इसका सिद्धांत क्या है? अल्प विकसित और आदिम दशा वाले देशों या प्रदेशों का शासन दूसरे विकसित देश करें। जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत या ट्रस्ट समझते हुए करें, शोषण न करें। न्यास वाले राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अमेरिका, ब्रिटेन ये अस्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला हुआ है, जो कि अस्थायी सदस्य नहीं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके सदस्य होते हैं 12, जिसमें 4 प्रबंधनकर्ता, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य और 5 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा सचिवालय, तो सचिवालय का कार्य होता है दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना, और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है महासचिव, जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो पहले थे महासचिव वो थे त्रिगवेली, 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल था, और जो दूसरे थे वो थे डेग हैमरशोल्ड, जिनका 1953 से लेकर 61 तक कार्यकाल था। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हेग में, जो कि नीदरलैंड में है, और इसकी जो संविधि है उसमें 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इस न्यायाधीश 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है। 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्त हो जाता है। 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। सरकारी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी, और इसके अलावा जो इसका कोरम होता है वो 9 न्यायाधीशों का होता है। यानी कि कम से कम 9 न्यायाधीश रहेंगे तभी किसी चीज़ पर सुनवाई होगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है संयुक्त राष्ट्र संघ को। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो वो बनेगा आपके करंट से, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही और भी अच्छे और शानदार वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।